फोकस था वो अंडरस्टैंडिंग पे था। जिस सीएसएस को समझ के पढ़ा हुआ था उसके लिए ये पेपर कुछ भी नहीं थे। अब जिन्होंने रट्टा लगाया था उनके लिए ये प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी ये जो हम करने लगे हैं, ये इस तरीके से एमओडी में क्वेश्चन आता है कि जैसे ये स्टेटमेंट है, सेम इसी तरह की स्टेटमेंट आई थी। ठीक है। और पांच वही जो, ठीक है, उसने एमसीक्यूज नीचे बनाए हुए थे कि उनके आगे नीचे ऑब्जेक्टिव थे, उनमें से आपने कोई एक क्लिक करना था। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो जनरल एबिलिटी में जो, और एक और चीज़ आपको बताऊं कि जो पीपीएससी की जो मैथ है, पीपीएससी की जो मैथ है उसमें एनालिटिकल रीजनिंग मौजूद है। उसमें भी वो अलग बात है कि उसने सिर्फ मैथ का पोर्शन लिया है। ठीक है, सिर्फ मैथ का पोर्शन, जो कि पीपीएससी के टेस्ट में भी है। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं स्टेटमेंट को डिकोड करेंगे। जनरल एबिलिटी या एनालिटिकल रीजनिंग से मुराद ये होता है कि इसमें कोई रियाजी का फार्मूला यूज नहीं होता। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक लॉजिकल रीजनिंग होती है इंसान की कि वो कैसे चीज़ों को परसीव करता है। रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोइंग। अहमद, Ali, Akbar, Nasir and Shabazz are students of a college having different heights and weights। तो बच्चों जितनी भी स्टेटमेंट होंगी उनका, ठीक है, एक आपने मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना है जब एक फुल स्टॉप कहीं पे लग जाए। ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, पांच चीज़ों का जिक्र किया है, पांच स्टूडेंट का उसने, और उनकी कह रहा है कि डिफरेंट हाइट्स हैं। वैसे भी नेचुरली जो है हर बंदे की हाइट और वेट डिफरेंट होता है। Ahmed weighs, ठीक है, Ahmed weighs thrice as much as Ali, and Ali weighs 5 times as much as Akbar. Akbar weighs half as much as Nasir, and Nasir weighs half as much as Shabazz। अब ये दूसरा सेंटेंस जो है, या तीसरा कह ले, ठीक है, दूसरा सेंटेंस यहाँ पे और तीसरा सेंटेंस यहाँ पे उसने ऐड किया है। ठीक है, और ये वो पूछ रहा है कि हु इज द हेवीएस्ट इन वेट, हु इज द लाइटेस्ट इन वेट। शहबाज इज लाइटर इन वेट देन विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, यानी किन दो स्टूडेंट से शहबाज का वेट कम है। शहबाज इज हैवियर देन विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स, यानी किन दो स्टूडेंट्स से शहबाज का वजन ज्यादा है। शो द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेट ऑफ द स्टूडेंट, यानी जिसका सबसे ज्यादा है, हाई से लो की तरफ जो है, ये एक बेसिकली सवाल है सारा जो है, जो 5 नंबर का है। इसी तरीके से सीएसएस में जनरल आती है कि वो आपने सारे इकट्ठा जो है वो खुद लिखना है। यहाँ पे आपको आंसर दिए गए होंगे एमओडी की जो जनरल है। अच्छा, तो जनाब इसमें देखो, एक चीज हमने यहाँ पे देखनी है कि हाइट्स का उसने जिक्र किया, लेकिन हाइट्स यहाँ पे हमें कहीं नजर नहीं आई। तो ये हमारे कंसर्न की नहीं है। हमारे कंसर्न की क्या चीज है? वेट कंसर्न है हमारा। और जो इस तरह का जब भी सवाल आ जाए, सबसे आसान तरीका जो है, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक टेबल बनाना है। ठीक है, आपने एक टेबल बनाना है। कितने लोगों का नाम है? 5 लोगों का नाम है। ठीक है, तो ये हो गया। उसने जिक्र क्या किया? स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टूडेंट, जब फौरन आपने इस तरह का टेबल बनाना है। स्टूडेंट्स, देखिए 5 नंबर हैं, एक सवाल आप हल करेंगे तो। स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, ठीक है, हैविंग डिफरेंट वे हाइट एंड वेट। तो किसका जिक्र हुआ है? वेट का। किसका जिक्र हुआ है? वेट का। ठीक है, अभी ये उसने नाम शुरू किए हैं। अभी जैसे जैसे उसने ये नाम लिखे हुए हैं, वैसे वैसे हम उसको डिकोड करते जाएंगे। वैसे वैसे हम
डिकोड करते जाएंगे। अहमद अहमद वेस बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है, जो पुराने बच्चे हैं उनको, कि जितने भी स्टैटिक वर्ब हैं, स्टैटिक वर्ब हैं और एक्शन वर्ब हैं, इनका मतलब ये होता है इंग्लिश की स्टेटमेंट में इज इक्वल टू। स्टैटिक वर्ब क्या होते हैं? इज, एम, वाज, वर, ठीक है, इज, एम, आर जो है, ये सारे जो है, विल बी, ठीक है, इनका सबका मतलब क्या होता है? इज इक्वल टू। एक्शन वर्ब जो होते हैं, जैसे गिव वो वर्ड यूज कर रहा होता है, टेक्स वर्ड यूज कर रहा होता है, और यहाँ पे उसने वेज वर्ड यूज किया है। तो बच्चों क्या करना है? अहमद स्टूडेंट के नीचे लिखना है और वेज की जगह पे इज इक्वल टू लिखना है। थ्राइस की जगह पे 3 लिखना है। एज मच एज अली, तो अली की जगह पे अली का नाम लिख देना है। फिर अली, फिर अली वेज, यहाँ पे अली लिखा, अली की बात कर रहा है। वेज से क्या मुराद है? इज इक्वल टू। 5 से क्या मुराद है? 5। एज मच एज, ठीक है, ये टाइम से क्या मुराद है? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? अकबर के साथ। ये अकबर हो गया। अकबर वेज, अब यहाँ पे मैंने अकबर लिख लिया। अकबर वेज, अकबर वेज हाफ, वेज की जगह पे मैंने इज इक्वल टू लिख दिया, हाफ की जगह पे 1/2 लिख दिया। एज मच एज नासर, ठीक है, ये नासर आ गया। एज मच एज, ये भी क्या, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। एंड नासर, एंड नासर वेज, वेज से क्या मुराद है? इज इक्वल टू हाफ, हाफ से क्या मुराद होता है? 1/2। एज मच एज शबाज, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे शबाज एक रह गया है। तो बच्चों मैथ में जो चीज मालूम ना हो, मैथ में जो चीज मालूम ना हो, उसको क्या लिखते हैं? उसको क्या लिखते हैं? उसको एक्स लिखते हैं, कि वो हमें मालूम नहीं है, वो अननाउन है। ये यहाँ पे हमें फ्रैक्शन एटलीस्ट पता है। पर जो तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है? इक्वेशंस लिखनी है। इक्वेशन कैसे लिखनी है? यहाँ से एक्स, देखो इक्वेशन की निशानी ये होती है कि वहां पे एक्स आता है। तो शिबाज जो है वो इक्वल टू क्या है? एक्स है। तो बच्चों जहाँ पे शिबाज है, वहां पे मैं अगर 1/2 एक्स लिख दूं, या 1/2 को फ्रैक्शन में लिख दूं 0.5 एक्स, तो किसी को कोई इतराज है? किसी को कोई इतराज है अगर मैं ऐसे लिख दूं तो? नो सर। तो अच्छा, फिर देखिए, मेरे पास ये नासर की वैल्यू आ गई है। नासर की वैल्यू है, या तो ये मैं पिक कर लूं, ठीक है, या ये पिक कर लूं, ये मेरे ऊपर है। तो मैं नासर की वैल्यू जो इधर फाइंड की है, ये सारी नासर की वैल्यू है, ठीक है, ये सारी नासर की वैल्यू। नासर की वैल्यू बेसिकली क्या आई है? 1/4 एक्स, ठीक है। नासर, सॉरी, अकबर की वैल्यू 1/4 एक्स, नासर की वैल्यू 1/2 एक्स, और शबाज की वैल्यू एक सिंपल एक्स जो है, इसके साथ 1 है। अभी अली की वैल्यू मुझे फाइंड करने के लिए अकबर अकबर की वैल्यू पुट करनी होगी। 1/4 एक्स, ठीक है, 1/4 एक्स, 5/4 एक्स आ गया। ये मेरे पास अली की वैल्यू आ गई है। बच्चों अकबर अहमद की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं अली की वैल्यू पुट कर दूंगा, ये 5 और एक्स,
तो 5 3 बार 15, 15/4x। ठीक है। अच्छा, अभी वैसे फ्रैक्शन में आप कर लो, उसमें आपको जल्दी समझ आ जाए। अगर तो ये 1x है, तो ये 0.5 है, 0.5, ये 0.5 ही आ जाएगा। ठीक है। ये कितने है? 0.5 अगर यहाँ पे 0.5 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने 0.5 ये वैल्यू पुट की है, तो 0.5 को इस 2 पे तकसीम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी 0.5 का हाफ जो है 0.25 आ जाएगा। देखो, 0.25 जो है, जब इसको मैं 5 से ज़रब दूंगा तो 1.25 आ जाएगा। यानी 0.5 को 5 दफ़ा ऐड करूं, 5 दफ़ा ऐड करूं तो ये कितना बनेगा? 101.25। तो ये आ गया। इसी तरीके से जब मैं 3 को 1.25 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 3, एक बार 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.75 आ जाएगा। बच्चों, ये जो x के साथ वैल्यू होती है ये जो मैं शुरू शुरू में पता है क्लास में वो उसमें बता भी रहा था कि x के साथ ये कोफिशिएंट होता है, ये भी कोफिशिएंट है, ये भी कोफिशिएंट है। अब इससे मुझे इन इक्वेशन का पता चल रहा है कि किसकी वैल्यू ज्यादा है। फर्ज कर लें इसकी वैल्यू मैं एक लेट कर लेता हूं कि 60 है। अब इस इक्वेशन में 60 x की वैल्यू है, 60 को 2 पे तकसीम करेंगे तो 30 आ जाएगी। बेशक यहाँ पे पुट कर लो, यहाँ पे पुट कर लो। 30 जो है, 30 का हाफ करोगे तो 15 आ जाएगा। मतलब इसमें डिजिटल में ये नंबर में आपको ज्यादा समझ आ जाएगी। 15 को, अकबर की वैल्यू 15 आई है, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा। 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है? 210, 225। अब बच्चों ये बताएं, अब ये सारे एक किस्म के वेट हैं, ये सारे वेट हैं, ये सारे वेट हैं। हाउ इज द हैवीएस्ट इन वेट? आप लोग बताएं, हाउ इज द हैवीएस्ट इन वेट? बताएं। सर अहमद हैवीएस्ट है। अहमद। गुड। ये है जो एमसीक्यूज में उधर दिया गया होगा, अहमद को क्लिक कर देना है। हाउ इज द लाइटेस्ट इन वेट? बताओ। अकबर सर। अकबर अकबर। नासिर सर। सॉरी। अकबर आ है ना? अकबर देखो ये मैंने दूसरी, ये कोई भी वैल्यू आप 100 पुट कर लो अपनी तरफ से। ठीक है, यहां से भी आप चेक कर सकते हो, और ये मजीद अगर आपको कोई समझ ना आ रही हो तो ऐसे चेक कर सकते हो, इधर से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अच्छा अकबर हो गया। शबाज इज लाइटर इन वेट देन विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स? नासिर और अकबर। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि शबाज इज लाइटर, तो ये देखिए, बल्कि अहमद है ना, अहमद से शबाज का वजन कम है। अली और और अहमद से। अली और, शहबाज हैवियर देन है, हैवियर आ रहा है। यानी ये क्वेश्चन नंबर तीसरा देखे ना, शबाज इज लाइटर इन वेट देन विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स? किन दो स्टूडेंट के वेट से शबाज का वेट जो है वो लाइटर है? जी। तो इसमें क्या आ जाएगा? ये ऊपर वाले अहमद, और इसको कोई कलर हम और कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? अहमद एंड अली, क्योंकि अहमद का 225 है और अली का वेट 75 kg है। शबाज इज हैवियर देन विच ऑफ द टू स्टूडेंट्स? शबाज का किन दो स्टूडेंट से वजन ज्यादा है? वो कौन है? अकबर एंड नासिर। नासिर एंड अकबर। गुड, अकबर एंड नासिर। ये डिट्टो सवाल उसने पेपर में दिया हुआ है, एमओडी के पेपर में। ठीक है,
डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे पहले वेट जिसका हाईएस्ट है वो लिखो। तो अहमद लिखना है पहले, सबसे ज्यादा वेट अहमद का है, उसके बाद अली का वेट है, अली के बाद किसका वेट है, ये शहबाज का, शहबाज के बाद कम वेट किसका है, नासिर का, नासिर के बाद सबसे कम वेट किसके, अकबर का। इस तरह ये इसका आंसर आना है। ठीक है, ये इस जीसस की सर जर्नल एबिलिटी। जी सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? जी जी, बिल्कुल। सर ये 60 जो है इसका मुझे समझ नहीं आया, ये कैसे आपने लगाया यहाँ पे 60? जरमीन, ये मैथ में जब हम एक्स कंसिडर करते हैं ना, जी एक्स हम सर। एक्स हम ऐसे एक वैल्यू ले लेते हैं कि इक्वेशन में, कि हमें जब नहीं पता होता डिजिट का, तो जी हम इस इक्वेशन में हमने जस्ट ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड करनी, हमने जस्ट एक उनकी पोजीशन फाइंड करनी है कि किसका वेट ज्यादा है। हम एक्स की कोई भी कॉमन वैल्यू एक ले रहे हैं, कॉमन वैल्यू ले रहे हैं 60, 100 ले सर, लो, इसके अलावा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई 70, भी। 80, 90? जी, कोई भी। जी देखिए, ये चीज़ है कि यहाँ जी से सर। भी, यहाँ से भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी मैथ जी अच्छी सर। है, यानी आपको पता है कि ये कोफिशिएंट है, इससे इक्वेशन की वर्थ पता चलती है। अगर यहाँ से आपको पता ना चल रहा हो तो फिर आप एक्स की कोई वैल्यू कंसीडर कर लें, नहीं तो इतना ही काम काफ़ी है। ठीक है, इतना ही जी काफ़ी सर। है। एक्स की फॉर्म में भी आप बता सकते हो कि जैसे इसका कोफिशिएंट देखो 1 है, 1 से कम कोफिशिएंट इसका 5 है, इससे भी कम इसका कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट 1.25 है, और सबसे ज़्यादा कोफिशिएंट ये इसका है, अहमद का। यस सर। तो इससे भी हम फाइंड कर सकते हैं, और ये हमने कोई एक वैल्यू, यानी मैंने 60 पुट कर दिया, आप 100 पुट कर लो, 80 लगा लो। ठीक है, तो आपने ही बेसिकली ये चेक करना था। हाँ जी, अभी मैं रेज कर दूं इसको, गॉट इट सर। इसका कोई बंदा स्क्रीनशॉट ले ले, ग्रुप में शेयर कर दें, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलें जी, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो है। अच्छा, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। 5 फ्रेंड्स अहमद, अली, अकबर, नासर एंड शहबाज went on summer vacation to 5 cities, namely उन cities के नाम क्या है, एक्स वाई जी। ठीक है, by 5 different modes of transport, that is by bus, train, aeroplane, car and boat from point A। ठीक है, तो देखो पहला फुल स्टॉप उसने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे जो भी मीनिंग हमें इतना हम पहले सेंटेंस समझना चाहिए कि यार 5 बंदे हैं, वो मतलब डिफरेंट जगह पे गए हैं, उन्होंने डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज किए हैं और मुख्तलिफ सिटीज में गए हैं, इतना सिर्फ हमें पता चल गया है। फिर हम दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि अकबर वेंट टू वाई सिटी, ठीक है, बाय कार, अली वेंट टू एक्स बाय एयर, नासर traveled by boat, whereas Shabazz went by train. For X and Y, there is no bus service. The person who went to X did not use boat to travel. Now answer the following question. तो बच्चों इसमें ये होता है कि उसने ना एक की दी होती है, जिसे हम कंडीशन कहते हैं, कि वो थोड़ा सा सेंटेंस जो होता है वो आपने गौर से पढ़ना होता है, तो इजीली आंसर जो है वो निकल आता है। हाउ डिड अहमद ट्रेवल एंड वेयर डिड ही गो, अहमद ने कैसे ट्रेवल किया और वो कहाँ गया। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज बाई द पर्सन हाउ ट्रेवल टू एक्स सिटी। अब ये दो सवाल हैं, यानी ये उसने 2.5 नंबर के ये पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ठीक, सीएसएस में ये उसने 2.5 नंबर के पूछे हुए हैं, और वहां पे जाहिर बात है वो 1 नंबर का सवाल ये पूछेगा, या इसी इसी के 5 वो सवाल बना लेगा, इसी के 5 सवाल बना लेगा। तो अभी हम, जैसे पहले हमने क्वेश्चन को डील किया है, हम इसको भी ऐसे ही डील करेंगे।
तो देखें उसने जो बात की है कि पर्सन्स की उसने बात की है, फिर उसने सिटीज की बात की है। तीन ही चीजें हैं बेसिकली जो उसने डिस्कस की हैं। फिर उसने ट्रांसपोर्ट की बात की है। अच्छा, तो बच्चों देखिए यहाँ पे हमारे पास इतना हमें पता है कि 5 सिटीज हैं। इतना हमें पता है कि हमारे पास 5 सिटी हैं। ठीक है, 5 सिटीज कौन कौन से हैं? 5 सिटीज हमारे पास कौन कौन से हैं? वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी। और 5 ही हमारे पास ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन से हैं? 5 हैं। बस, ट्रेन, एरोप्लेन, कार एंड बोट। अच्छा, और 5 ही पर्सन है, 5 ही पर्सन है। अहमद, वो हम लिख लेते हैं बेशक। अहमद इधर लिख देते हैं हम। अहमद, ये हमने अली लिख दिया, ये हमने अकबर लिख दिया, ये हमने नासिर लिख दिया, और ये हो गया शहबाज। वेंट ऑन समर वेकेशन टू 5 सिटीज। ठीक है, समर वेकेशन पे ये जा रहे हैं, 5 दोस्त हैं, और 5 डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो यूज़ कर रहे हैं। और ये वो मोड है। ठीक है, किसी एक पॉइंट से जा रहे हैं, जैसे लाहौर से। अकबर अकबर वेंट टू वाई सिटीज। तो अकबर कौन से सिटी गया है? वाई सिटी गया है। बाई कार। अकबर कैसे गया है? कार के थ्रू गया है। तो बच्चों ये हमारे पास ये जो यहाँ पे अवेलेबल सोर्सेज है, ये हमने कैंसिल कर देना है जो यूज हो गया एक दफा। सर जी आपने अहमद के आगे लिख दिया है जरा। अच्छा सॉरी, ठीक है। तो ये हम यहाँ से रेज कर लेते हैं। अच्छा, तो ये देखें, इसको हम कलर कोई और कर लेते हैं। अच्छा, तो ये देखें, अकबर जो है, अकबर कौन सा सिटी गया है? वाई सिटी गया है। अकबर वाई सिटी गया है और थ्रू कार गया है। तो ये हमने कैंसिल कर दिया। अली अली वेंट टू एक्स सिटी बाई एयर। अली यहाँ पे एक्स सिटी गया है। एयर से क्या मुराद है? एरोप्लेन। तो ये एरोप्लेन भी कैंसिल हो गया। और यहाँ पे सिटी जो है, यानी ये 3 बंदे जो बाकी रह गए हैं, इन इनके पास 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और 3 ही सिटीज में मैक्सिमम जा सकते हैं। नासिर, यहाँ पे उसने लिखा नासिर ट्रेवल्ड बाई बोट, यहाँ पे लिखा हुआ है। नासिर, यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया। नासिर ट्रेवल्ड बाई बोट। ठीक है, वेरा शहबाज वेंट बाई ट्रेन। उसने कहा है कि शहबाज की कैसे गया है? ट्रेन के थ्रू गया है। शहबाज वेंट बाय ट्रेन। देखो ये बोट भी यूज हो गई है, और ट्रेन भी यूज हो गई है। तो पीछे ये बस सर्विस रह गई है। तो बस सर्विस के थ्रू कौन जाएगा? एक कॉमन सेंस की बात है। सर अहमद अहमद। जाएगा सर। सब एग्री करते हैं ना कि अहमद जाएगा? कोई इसमें डाउट हो? यस सर। ठीक है, अहमद जाएगा। तो अहमद अभी, ठीक है, अहमद के पास सिटीज की जो, अच्छा अभी हम आगे पढ़ते हैं। हमें
ये ट्रांसपोर्ट के मोड जो ये तो पक्के डिसाइड हो गए कि कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज करेगा। मसला अभी क्या रह गया है? सिटीज का रह गया है। मसला क्या रह गया है? सिटीज का रह गया है। वो अभी जो ये नीचे उसने कंडीशन दी हुई है वहां से कुछ जो है वो मामलात क्लियर होंगे। ठीक है, वहां से तो अब ये हम सारा कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये इधर भी कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास 3 सिटीज रह गए हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो ये आप देखें। अभी हम कंडीशन पढ़ते हैं। इतने तक हमें जो जो उसने लिखा था उसको रियाजी की ज़ुबान में हमने चेंज कर दिया है। इस डायग्राम में ये जो टेबल है वो कहता है कि फॉर एक्स एंड डब्ल्यू देर इज नो बस सर्विस। क्या कह रहा है? किस सिटी बस सर्विस नहीं जाती? इसका तो चले हमें पता चल गया कि एक्स सिटी जो है यहाँ पे एरोप्लेन जा रहा है, ज़ाहिर बात है यहाँ पे बस सर्विस नहीं जाएगी। एक्स सिटी जो है यानी अली जिस सिटी की है एरोप्लेन के थ्रू वहाँ पे बस सर्विस नहीं जा रही। डब्ल्यू का डब्ल्यू सिटी भी बस सर्विस नहीं जाती। डब्ल्यू सिटी जो है डब्ल्यू सिटी जो है बस सर्विस नहीं जाती। डब्ल्यू सिटी जो है बस सर्विस नहीं जाती। इसका मतलब है कि अहमद जो है या तो वो वी सिटी गया है या वो जी सिटी गया है। क्योंकि डब्ल्यू सिटी डब्ल्यू सिटी जो है वहां पे बस सर्विस जाती नहीं है। अहमद किस सिटी गया है? अहमद किस सिटी गया है? या तो वी सिटी में गया है या जी सिटी में। डब्ल्यू में तो उसने कह दिया, कंडीशन लगा दिया कि बस सर्विस जाती नहीं है। द पर्सन हु वेंट टू एक्स डिड नॉट यूज बोट टू ट्रेवल। ठीक है, ये पक्की बात है, बिल्कुल ऐसे ही है कि जो बंदा एक्स सिटी गया उसने बोट नहीं यूज की। नो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला सवाल उसका ये है, हाउ डिड एमन ट्रेवल? तो हम ये बता देंगे कि जनाब एमन ने बस के थ्रू ट्रेवल किया है। और वेयर डिड ही गो? तो यहाँ पे जितनी उसने कंडीशन हमें बताई है उसमें हम ये कहेंगे कि अहमद वेंट टू वी आर जी सिटी। ठीक है, अहमद जो है या तो वी सिटी गया है और जी सिटी गया है। ये ऑप्शन में वो देगा आपको। ठीक है, अहमद का ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज यूज्ड बाय द पर्सन हु ट्रेवल टू एक्स सिटी? तो कई दफा बड़ी चीजें आसान होती हैं। वो कह रहा है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज यूज्ड बाय द पर्सन हु ट्रेवल टू एक्स सिटी, यानी जो एक्स सिटी गया है उसने ट्रांसपोर्ट का कौन सा मोड यूज किया है। ट्रांसपोर्ट का कौन सा मोड यूज किया? एरोप्लेन। अब ये दूसरा सवाल है, एरोप्लेन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने टेबल की फॉर्म में चीज़ों को ले आना है तो ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है जी रिमशा असल में ये क्वेश्चन लिखने का है वहाँ पे। अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह जो क्वेश्चन है वो वहाँ पे हम वाइट बोर्ड पे कर लेंगे। ठीक है, तो हाँ जी, इसकी समझ आई है? बताएं सब लोग। जी सर, बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। गुड, चलें जी। तो ये चीज़ें, इसका कोई स्क्रीनशॉट वो बंदा ग्रुप में शेयर कर दे। अभी हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं।
हाँ जी। इस इसका कोई बंदा स्क्रीनशॉट ले, इसको हम वाइट बोर्ड पे करते हैं हल। अच्छा, अच्छा जी, चलिए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है एनालिटिकल रीजनिंग का, अ मैन, बेसिकली वो इस तरह के क्वेश्चन बनाता है जिनके पार्ट बन सके, पांच पांच जो है। अ मैन लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी ऑफ 6,40,000, फुल स्टॉप। A, a debt a debt of a debt a debt of 40,000 was due was due to him, and 5,000 was spent on his burial. Distribute the amount between his widow, one daughter, one daughter and two sons, according to the Islamic law। जनाब ये उसने क्वेश्चन दिया हुआ है एनालिटिकल, ठीक है, एबिलिटी का, पोर्शन का। अ मैन लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कोई भी बंदा जब फोत होता है तो सबसे पहले उसका कर्ज अदा किया जाता है। उसके बाद उसके फौत होने यानी जो बरियल पे खर्चा आया होता है वो अदा किया जाता है। फिर उसकी जायदाद में से जितना हिस्सा बच जाता है वो इस्लामिक शरिया में वो उसके बच्चों को, यानी बच्चों में भी सबसे पहले उसकी जो बीवी या विडो जो है उसको उसका हिस्सा दिया जाता है। वो जो देखें, एक वो इंसान जो है उसने, अ मैन लेफ्ट प्रॉपर्टी कितनी उसने, 6,40,000, ठीक है। डेप्ट वाज पेड, ठीक है, एंड रिमेनिंग अमाउंट, तो 6,40,000 में से जब हम 40,000 माइनस करेंगे तो 6 लाख रह जाएगा। बरियल कास्ट, ठीक है, डिडक्टेड, ठीक है।
तो बरियल कास्ट अगर आप उसमें से डिडक्ट करो 6 लाख में से 5,000, तो 5,95,000 जो है उसकी फैमिली में तकसीम होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया, ठीक है, विडो शेयर कितना होगा? 1/8। ठीक है। विडो का शेयर कितना है? 1/8। जिसके बच्चे ना हो उसको 1/4 हिस्सा मिलता है। 1/4 हिस्सा मिलता है। ठीक है। अच्छा, तो अभी इसके बच्चे भी हैं तो इसको 1/8, और टोटल फैमिली का शेयर कितना है? ठीक है, 5,95,000। तो इसको आप 8 पे तकसीम कर सकते हैं। 8 एक बार 8, 8 8 8 बार 64 होता है, और 8 7 बार कितना होता है? 56। यहाँ पे 3 बच गए और ये 35। ठीक है। 8 4 बार कितना होता है? 32। यहाँ पे 3 बच गए और ये 0। 8 8 तो ये 8 3 बार 24 हो गए। 30 ये बना, तो 8 3 बार 24, तो ये 6 बच गया और ये हो गया 0। तो फिर दोबारा वही 8 7 बार 56, 4 बचा और ये 0। 8 5 बार 40, तो 74,375 जो है ये विडो का शेयर आ जाएगा। ठीक है जी। इतना क्लियर हो गया? पहले आप ये बताएं, इतना क्लियर हो गया? ऐसे उसने छोटे छोटे पार्ट, आपको एक बड़ा सवाल देना है, उसके छोटे छोटे पार्ट जो है। अच्छा, ये मैं रेज करने लगा हूँ। तो जो फैमिली में अमाउंट तकसीम होनी है, अभी हम ये देखते हैं कि जो बच्चों में अमाउंट तकसीम होनी है वो कितनी है? 5,95,000 में से 74,375 आपने माइनस कर देना है। ठीक है। तो 10 में से 5, ये 5, यहाँ पे 9 में से 7, तो 2, यहाँ पे 9 में से 3, तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे 4 और ये भी 4, 0 आ गया। यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 5 ही आ गया। यानी 5,20,000 जो है ये किन में? 1 डॉटर, एक बेटी है, और 2 सन्स, 2 बेटों में तकसीम होनी है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ। ठीक है। अभी हमारे पास ये रकम बच गई है 625, 5,20,625। अब ये 3 बहन भाइयों में हमने तकसीम करनी है। अब इसकी तकसीम करने का मेथड हम सीखते हैं। इतने में प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नो क्या सर। ख्याल है? ठीक है नो सर, समझ आ गया। जी। अभी दूसरा हम तकसीम करते हैं फैमिली में जो है। अमाउंट हमारे पास कितनी बची थी जनाब? अमाउंट हमारे पास बची थी 5,20,625 बच्चों। जब भी बहन भाइयों में आपने शेयर निकालना है तो आपने क्या कर लेना है? ठीक है, एक बेटा है तो एक S लिख लो, ये दूसरा कह लो, ये S1 है, ये S2 है, और बेटी कितनी है? एक बेटी है D1।
और इस्लाम में बेटी का शेर जो होता है वो हाफ होता है बेटे से। ठीक है, बेटी का जो शेर है वो हाफ होता है बेटे से, यानी बेटे के शेर से आधा होता है। तो बच्चों, जब भी बहन भाइयों के ये जितने भी हों, आपने ऐसे रेशो लिखनी है, आपने ऐसे रेशो लिखनी है। और इनकी टोटल रेशो कितनी है, टोटल रेशो कितनी है इनकी? 5, 2 + 2 + 1, 5। अभी ये जो S1, ये पहला बेटा जो है, इसका शेयर निकालते हैं हम। बच्चों, इसका शेयर निकालेंगे तो इसकी रेशो क्या है? 2। और टोटल रेशो क्या है? 5। और इनके दरमियान जो रकम तकसीम होनी है वो ये है, 5,20,625। 5 एक बार 5, 5 एक बार 5, ये क्या बन गया? 5 4 बार 20 होता है। 5 एक बार 5, ये एक बचा, और ये 12 हो गए। 5 2 बार 10, ये 2 बचा, और 25। 5, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी रकम आ जाएगी? यहाँ पे ये ज़ीरो आना था क्योंकि ये 2 के ऊपर नहीं जाता था, तो ज़ीरो हमने साथ में मिलाया था। बेसिकली ये 2 × 1,04,125 रुपीज़, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था। तो ठीक है, ऐसे 2 लाख, 2 लाख समथिंग आ जाने थी ये रकम जो है। ठीक है, 2 लाख समथिंग आप कहते हैं तो मैं कर देता हूँ। ठीक है, 2 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 का ज़ीरो लगा और 1 आ गया। 2 2 बार 4 और एक 5, 2 एक बार 2, 2 4 बार 8, 2 0 0 आ गया 2। तो 2,08,225 एक बेटे का। ठीक है, दोबारा भी निकालोगे तो यही आएगा, ज़ाहिर बात है। S2 का भी यही शेर आना है। ठीक है, D1 का निकालना है तो वो आप 1/5 ज़रब 520 625 ऐसे भी निकाल सकते हो, या इन दोनों को ऐड कर लो, ये दोनों जो बेटे हैं इनका शेर, और इस टोटल में से माइनस कर दोगे तो बेटी का शेर आ जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हो, 1/5, तो ये जो रकम आई है यही वो D1 आ जाएगा। तो ऐसे उसने वो 5 हिस्से बनाए होने हैं कि पांचवा सवाल क्या है कि डॉक्टर का हिस्सा बताओ। ठीक है, दूसरे बेटे का हिस्सा बताओ, पहले बेटे का हिस्सा बताओ, वालदा का हिस्सा बताओ। इस तरह उसने 5 सवाल बनाने हैं आपके। हाँ जी, अभी बताएं, कुछ मसला हल हुआ है मैथ का? जी सर, ये तो समझ आ गए हैं। Good। तब इंशाल्लाह समझ आएंगे। देखिए, इल्म जो होता है, ये हदीस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इल्म जो है वो लंबे ज़माने लेता है। सब्र जो है वो, इल्म सीखने के लिए सब्र बहुत रिक्वायर्ड है। आपने कभी किसी आलम का बयान भी सुना हो, जो एक टॉप लेवल के आलम होते हैं ना, उनको गुफ्तगू पे या चीज़ों पे बड़ा कंट्रोल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। कई बच्चे जो होते हैं वो फौरन पढ़ाना शुरू कर देते हैं, सर ये चीज़ जो है वो, ये चीज़। तो अच्छा, अभी हम चीज़ डिस्कस करते हैं करंट अफेयर के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैथ का जो है के साथ में डिस्कशन, उसकी प्रैक्टिस अगर आपने करनी है तो CSS के पास पे प्रेफर कर सकते हैं आप। एग्जाम विदा और इंडिया बिक्स की रीजनिंग वाला जो वो पोर्शन है उसके ऊपर जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद करंट अफेयर का जो टॉपिक है, देखिए डोमेस्टिक करंट अफेयर जो, यानी पाकिस्तान में डिफरेंट डिपार्टमेंट की हेड्स जो हैं, चीफ जस्टिस जो हैं, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर,
ये तो सारे हमने करने ही होते हैं। तो हम अगर इंटरनेशनल करंट अफेयर की बात करें तो पाकिस्तान के जो इमीडिएट बॉर्डर्स कंट्रीज हैं, उसने एमसीक्यूज में क्या पूछना होता है? उसमें उसमें उसने फॉरेन मिनिस्टर का पूछना होता है, पीएम का पूछना होता है, प्रेसिडेंट का पूछना होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट का पूछना होता है, उनके आर्मी का जो चीफ है उसका पूछना होता है। कोई क्लैश हुआ है, ठीक है, उसका, यानी जो लड़ाई जैसे देखें वो 10 मई का बुनियान मरसूस हुआ है, उसका उसने पूछना है कि अभी उसने ये पूछा हुआ था कि बुनियान मरसूस में कौन सा जेट जो है वो इस्तेमाल हुआ था, तो वो J-10C जो है इस्तेमाल हुआ था। ये एक एमसीक्यूज रिसेंटली किसी करंट अफेयर में उसने पूछा हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से फिर कोई उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ हो, जैसे कि, ठीक है, 17 सितंबर को 2025 को पाकिस्तान का और सऊदीया का डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन हुआ है। ठीक है, डिफेंस पैक्ट, या फिर बॉर्डर कंट्री के साथ कोई आर्मी की या मिलिट्री की या नेवी की कोई ना कोई एक्सरसाइज हुई हो। तो ये जो एक्सरसाइज होती है मिलिट्री की, ये जो कोलैबोरेशन होती है, ये बड़ी टॉप लेवल की यानी इंगेजमेंट होती है। तो इसके भी एग्जामिनर जो है वो बड़ा क्यूरियस होता है इस तरह की डेवलपमेंट का। तो ये चीज़ें हैं कि आप एक कोशिश करें कि डेली बेसिस पे अपने तौर के ऊपर भी एक एक, जैसे मैं आपको शेयर कर देता हूँ पीडीएफ जो है, जो बॉर्डर्स कंट्रीज का है, तो डेली बेसिस के ऊपर एक एक, क्योंकि करंट अफेयर नहीं आप में और बाकी लोगों में डिफरेंस क्रिएट करना है। तो ये करें कि फिर जैसे देखो, अब ईरान में इसराइल ने एक ऑपरेशन किया, राइजिंग लाइन, राइजिंग लाइन, और अभी उसने, अमेरिका ने एक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन किया, उसका नाम पूछा हुआ था। तो हमारे बॉर्डर कंट्रीज में कोई भी मिसमैनेजमेंट होती है, कोई उनकी वार होती है, तो वो हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट है। ठीक है, उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट है। इस वजह से एग्जामिनर बड़ा क्यूरियस होता है कि अगर वहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं या वहाँ पे कोई चीज़ बेहतर हो रही है, तो हमारी भी उतनी चीज़ वो अफेक्ट करती है। तो ऐसे आपने, और साथ में आपने ऑर्गेनाइजेशन जो है, डेली बेसिस के ऊपर एक आप ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको डील कर सकते हैं, कि जैसे यूएनओ है या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, जैसे अजय बंगा आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान में आया हुआ था, और उसने एक वो वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट है उसको लीड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे आपने साथ साथ जो है इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों को टारगेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नई एनर्जी के साथ। तो ये वो क्या कहते हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तो जो मेरे पास था मैंने आप तक पहुंचाया। अभी उम्मीद है कि आप भी इसके ऊपर अमल करेंगे जो चीज़ें मैंने आपको कही हैं। एक दफ़ा अच्छी तैयारी कर लो। मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि देखें, सीटों का ना बच्चों को इतना एक्सपोजर नहीं होता, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर एक चीज़ को वो बना के पेश किया जा रहा होता है। अब FIA की सीट है, ये तहसीलदार की है, वो बहुत बड़ी सीटें हैं। अभी से उनके ऊपर नज़र रखो। अर्ली बर्ड जो होते हैं, वो कोट भी है ना, अर्ली बर्ड कैचेस दी वार्म। ठीक है, तो वो अर्ली बर्ड जो होते हैं वही लोग कामयाब होते हैं। लास्ट पे आके कुछ भी नहीं होता, भगदड़ ही मचती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी से अगर आप चीज़ों को, जी फाद मैं BA टू दी पॉइंट शेयर करता हूँ। मैं आपको निगत करंट फिर करवाऊंगा, लेकिन ये चीज़ है कि जो लोग अभी खुद से चीज़ें करना चाहते हैं, ये उनके लिए प्लान है। मैं इंशाल्लाह आपको चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, जी और सर, ठीक डान, हो। आपने डान जो है वो डेली बेसिस पे पढ़नी है। अब कल एक आर्टिकल जो है
बड़ा अच्छा आया हुआ तो अली तुकीर का। अली तुकीर जो है या राना आमिर जो है, ठीक है, जाहिद हुसैन है, यानी कुछ ही ऐसे, मलिया लोधी है, ये कुछ ही तो पाकिस्तान में लोग अच्छा लिखते हैं, तो इनको इग्नोर ना किया करें। ठीक है जी। ओके जी, मेरी अभी नेक्स्ट क्लास है तो